साथियों नमस्कार, स्वागत अभिनंदन आप सभी का। एक गीत बोलबम की उत्पत्ति भेज रहा हूं कि ये बोलबम की उत्पत्ति कहां से हुई। जो शास्त्रों में वर्णित है वही मैं बता रहा हूं। आज सावन के महीने में हर वर्ष प्रतिवर्ष श्रद्धालु कांवर लेकर के जाते हैं, पीताम्बर पहन करके भगवान भोलेनाथ को जल चढ़ाते हैं। ये कांवर की प्रथा चली कहां से, शुरू कहां से हुई, वही मैं बताने जा रहा हूं गीत के माध्यम से। आप सभी इस गीत को सुने और लाइक कमेंट शेयर जरूर करें। अपना कमेंट जरूर करें कि यह गीत कैसे लगा और कहां से सुन रहे हैं इस गीत को। जरूर अपना जिले का नाम जरूर कमेंट करें। अरे सतयुग में सागर, अरे सतयुग में सागर कभैले जब मथनवई जहनावा। अरे सतयुग में सागर कभैले जब मथनवई जहनावा। ई जहनावा जानई वेद के लिखनवई जहनावा। जानई वेद के लिखनवई जहनावा। जानई वेद के लिखनवई जहनावा। अरे देवता दैत्य सब कैले तैयारिया। देवता दैत्य सब कैले तैयारिया। मंद्राचल मथनी बना शेष के रसरिया। मंद्राचल मथनी बना शेष के रसरिया। अरे मथने से निकला है, अरे मथने से निकला है 14 रतनवई जहनावा। ई जहनावा जानई वेद के लिखनवई जहनावा। जानई वेद के लिखनवई जहनावा। विष लेने के लिए कोई तैयार नहीं था। अमृत तो देवताओं को दिया गया। धोखे से राहु जाकर के देवताओं के गोल में बैठ गया और पी लिया अमृत। लेकिन चंद्रमा के इशारे पर विष्णु जी ने उसका गर्दन काट दिया। कि 14 में एक रतन रहल 20 धार हो। अजौने बदे देव दैत्य में बाढ़ल खार हो। अरे जौने बदे राहु केतु, अरे जौने बदे राहु केतु कटवले गर्दनवई जहनावा। ई जहनावा जानई वेद के लिखनवई जहनावा। जानई वेद के लिखनवई जहनावा। देवताओं ने आपस में विचार किया कि यह विष कहीं अगर रखा जाता है तो बहुत बड़ा घातक बन जाएगा। आपस में देव सब कैले मसौरा। अब विष को पान करें पति देव गौरा। विष को पान करें पति देव गौरा। देवताओं ने आपस में विचार किया कि यह विष का विषपान भगवान भोलेनाथ ही कर सकते हैं, क्योंकि वो भांग धतूरा वाले आदमी हैं। भांग धतूरा जे हजम कई लेत बा उ जहर हजम कई सकत। एवरे जाकर के भगवान भोलेनाथ के अर्चना विनती की है और कहा भोलेनाथ ये विष क्यों ले वाला नहीं ने, अगर कहीं रख दिया जाए तो बहुत बड़ा घातक बन जाए दुनिया के लिए। एवरे आप एका विषपान कही जाए। अरे धनी हो भोला, अरे धनी हो भोला कई गईले विष पनवई जहनावा। ई जहनावा जानई वेद के लिखनवई जहनावा। जानई वेद के लिखनवई जहनावा। अरे नीला गला नील कंठ कहलाए। नीला गला नील कंठ कहलाए। और शिव की दशा देखी, शिव की दशा देखी देव घबराए। शिव की दशा देखी देव घबराए। सब लोग चकरा गए, सबकी हालत खराब हो गई कि अरे भगवान ये क्या हो गया।
भगवान भोलेनाथ भी लगता है इस दुनिया से विदा हो जाएंगे। भगवान विष्णु जी को एक उपाय सूझी। क्या सूझी? गंगा जल से विष्णु करावय सन नवाई जहनावा, ई जहनावा जानई वेद के लिखनवा, ई जहनावा जानई वेद के लिखनवा, ई जहनावा। भगवान भोलेनाथ मूर्छित पड़े हैं। विष्णु जी गंगा जल ला करके उनके शरीर पर डाल रहे हैं, उनके चेहरे को धो रहे हैं। धीरे धीरे धोते धोते भगवान भोलेनाथ को होश आ गया और तभी से यह प्रथा चालू हो गई। भगवान भोलेनाथ को सावन में जल चढ़ाते हैं लोग। यहीं से कांवर की उत्पत्ति हुई। और जब सागर का मंथन हुआ था वह मास सावन ही था। तब से ये शिव मास सावन कहाला, तब से ये शिव मास सावन कहाला। भगतन के हथवा से जलवा चढ़ाला, भगतन के हथवा से जलवा चढ़ेला। राम समुझ किशोर कवि के चूमे चरणवा, ई जहनावा, ई जहनावा जानई वेद के लिखनवा, ई जहनावा जानई वेद के लिखनवा, ई जहनावा।